राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अथ विशेष व्यसन वर्णन। रजोतमो गुण वस्तु जो वह व्यसन सब जान। स्वाद शोक जिन मह बहुत ताहि व्यसन पहचान। जो वस्तुओं का सेवन करने से रजगुण तमगुण बढ़ते हैं तथा मोज शोक आदि उत्पन्न होते हैं, वे सब वस्तुएं व्यसन रूप में है। छोटा बड़ा व्यसन बहु होई, जिसमह जीव बंधा सब कोई। बड़ा व्यसन कहत जो ताहि, एक एक निर्णय कर जाहि। शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, पांचों व्यसन माही मन अंधा। इनसे काम क्रोध मद होई, लोभ मोह द्वेष जो सोई। जीव को ये बांध कर राखा, लख 84 फिरत जो आखा। ताते व्यसन बड़ा यह जानो, त्याग करो बड़ा दुख मानो। राज सिंहासन महल अटारी, सेजा वाहन बगीचा सारी। हाथी घोड़ा मोटर रथ चाकर, अच्छा वस्तु आदि सोना कर। छोटे बड़े बहुत व्यसन हैं, उनमें सकल जीव बंधे हुए हैं। बड़े व्यसनों का एक एक करके निर्णय किया जाता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यह 5 व्यसन में मन अंधा बना हुआ है। इससे काम क्रोध लोभ मोह मद आदि उत्पन्न होते हैं। परिणामतः सकल जीव 84 में भटकते हैं, इनसे बंधाते हैं। अतः व्यसन का त्याग करना। वह व्यसन में राज सिंहासन महल मोटर आदि वाहन, बाग बगीचे हाथी घोड़ा रथ दास दासी, अच्छी वस्तुएं अच्छे वस्त्र सुवर्ण चांदी हीरा आदि ये सकल चीज वस्तुएं रज तम गुण युक्त है। और अनंत वस्तु बहु आही, जिनकी गिनती हो सके नाही। ये सब माया रजगुण कहा, यह बड़े भोग अमल मह आहा। इन सब से भी दूसरी अनंत वस्तुएं हैं कि जिनकी गिनती नहीं हो सकती है, और वे सब रज तमोगुण भावयुक्त हैं तथा वे सब भोग में आती हैं। पुत्र पुत्री वह नारी धन, इसमें मोह बड़ होय। मोह दुख का रूप जो, ताते व्यसन बड़ सोय। पुत्र पुत्री स्त्री और अपनी संपत्ति ये सब दुख देने वाला है। उनमें सकल प्राणियों ने मोह किया है, अतः यह सब बड़े व्यसन गिने जाते हैं। इसमें कुछ परमार्थ होई, सेवा मह जो लागे सोई। धन्य पदार्थ वह जो ताही, दूसर अर्थे जो लागत आही। साधु संत श्रीमंत सयाने, लाखों मह कोई एक ही माने। उसमह रह कर भोग न करही, शरीर निर्वास तो गुण रही। उपरोक्त वर्णन किए हुए पदार्थों का यदि दूसरे व्यक्ति की सेवा में लगाते हो, उनका बखान जगत में होता है, वह व्यक्ति को धन्य है। साधु गुरु श्रीमंत बुद्धिमान आदि में लाखों में किसी एक व्यक्ति ऐसा होगा कि जिनको सकल प्रकार की माया के सुख शावी प्राप्त हुई हो, फिर भी वे उनके भोग में पड़ते नहीं हैं। अपने शरीर के निर्वाह के लिए सात्विक गुणयुक्त पदार्थों का सेवन करते हैं। माया संपत्ति मह जीव होई, त्याग केन धन्य है सोई। वही पुरुष अमल सब त्यागा, किन कल्याण जीव ते जागा।
बहुत व्यक्ति जो है जग माही, बड़ा व्यसन को समझत नाही। रात्रि दिवस पड़े जो तामा, बड़ा अमल सेवत ते जामा। मोह अमल बड़ा दुख रूपा, जो बस जीव पड़ा भवकूपा। बड़ा व्यसन यह है सोई, करो विचार संत सब होई। सब जीवो इस मह फंस गयऊ, विरला कोई छुटत जो भयऊ। जो व्यक्ति ने व्यसन अमल का त्याग किया है, उनके आत्मा का कल्याण होएगा। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं कि वे बड़े व्यसन को पहचानते नहीं हैं और दिन रात उनका सेवन करते हैं, किंतु उनको वह व्यसन है ऐसा भान नहीं है। अति मोह जो है वह बड़ा अमल है, वही दुख रूप है। वह मोह का रूप कि जिनको अपने धन, स्त्री, पुत्र, कुटुंब आदि में अति प्रीति किए हैं, वे बड़ा व्यसन सेवन करते हैं। ऐसा समझना चाहिए कि सकल जीव मोह रूपी व्यसन में फंसे हुए हैं और उसमें से कोई एक जीव बाहर निकल सकते हैं। फल मिष्टान अन्न जो, इनमें बहुत जो स्वाद। दूध दही माखन घी, बड़ा अमल यह जात। जगत में अनंत प्रकार के मिष्टान और कई प्रकार के स्वादिष्ट फल आदि अन्न, दूध दही माखन घी आदि में बहुत स्वाद आता है। ये सब बड़ा अमल के स्वरूप है। यह सब अमलों का अधिक सेवन करने वाले व्यक्ति व्यसनी कहलाते हैं। यह खाने से वीर्य बहु होई, प्रथम दोष तुम जानो सोई। वीर्य बढ़न से काम बहु जागा, काम बढ़े विषय मन रागा। ताते विषय करे अधिकाई, तब वह जीव नरक मह जाई। दूसर अमल इसमह बढ़ जानो, दूध दही मक्खन घी मानो। जो मिष्टान फल बहु नाना, इसमें स्वाद बहुत बखाना। रस का स्वाद स्पर्श होई, इससे बड़ा अमल ते सोई। तीजा अवगुण इसमह ताही, पैसा खर्च होत बहु आही। दूध घी फल मिष्टान आदि खाने से वीर्य बहुत उत्पन्न होता है। अतः प्रथम दोष यह है और दूसरा दोष यह है कि वीर्य बढ़ने से अति काम आसक्ति जागृत होती है, अतः वे काम में मानवीय की वृत्ति फंस जाती है। तभी व्यक्ति विषय भोग अधिक करते हैं, इससे बहुत बड़ा पाप लगता है और अधिक विषय भोग करने से वे सकल जीव नरक में जाकर अनंत प्रकार के दुख भोगते हैं। दूसरा व्यसन यह है कि दूध दही माखन घी मिष्ठान आदि खाने में वे बहुत स्वादिष्ट हैं, अतः रसेंद्रिय यानी जीव बलवान होती है। परिणामतः उसमें दो व्यसन बहुत बड़ा है, एक स्वाद और दूसरा मैथुन। अतः यह बड़ा अमल या व्यसन है। तृतीय दोष यह है कि वस्तुओं में पैसा का बहुत खर्च होता है। पशु का बच्चा जो पुनी, दूध उन्हें लिए सोए। मनुष्य बुद्धि से ले लिया, चौथा दोष यह होए। चौथा दोष यह है कि कुदरती ऐसा निर्माण है कि पशु का दूध उनके बच्चे के लिए है, किंतु मनुष्य बुद्धि से उनका दूध ले लेते हैं। दूसरे का भाग ले लेना यह बड़ा पाप है। यह चौथा दोष दूध घी माखन खाने में है, किंतु बच्चों को छोड़कर बच्चों के लिए छोड़कर दूध लेना चाहिए। पंचवा यह बड़ अवगुण होई, हाड चाम मांस लोही सोई। यह सब भरा पशु के माहे, बहुत घरा वस्तु जो ताही। पशु ते जो खा पे जाए, उसका दूध बनत जो आए। तहाँ से दूध उत्पन्न होई, यह बात जनत सब कोई। आचार भाव से दूध मलीना, स्वाद बल मह जान पर बीना। पंचम दोष दूध आदि में यह है कि
पशु के शरीर में हाड़, मांस, चाम, लोहू, चर्बी आदि भरी है, खराब वस्तुएं हैं और उनसे ही दूध की उत्पत्ति होती है। यह बात सबको खबर है। फिर भी एक दूसरी बात जानने योग्य है कि पशु, गाय, भैंस आदि जो खराब पदार्थों को खाते पीते हैं, उनका 4-5 घंटे में दूध में रूपांतर हो जाता है, यानी दूध बन जाता है। वह दूध का सब लोग सेवन करते हैं, खाते हैं। परिणामतः आचार भाव से अर्थात पवित्र भाव से वह दूध अधिक अति मलिन है, किंतु स्वाद और बल में उसका उत्तम माना गया है। इस कारक से ऋषि मुनि सोई, दूध पवित्र किन सो होई। यह कारण जग सेवन करहि, जग सब चले असुर से लड़हि। दूध पवित्र किन यह कारण, अज्ञ जीव समझत नहीं तारण। दूध दही घी माखन होई, फल मिष्ठान खाए बहु कोई। बड़ा व्यसन यह सेवन करहि, इससे पाप बहुत दिल भरहि। छठवां दोष यह जो ताहि, ऊपर लिखा वस्तु एकला खा जाहि। बहुत का भाग एक खा जाई, विशेष पाप उनके सिर आई। इसलिए ऋषि मुनियों ने दूध को पवित्र कहा। इसके यह कारण को लेकर मनुष्य दूध दही पीने खाने लगे, व्यवहार चलाने में, संतान उत्पन्न करने में तथा असुरों के सामने लड़ने में मनुष्य ताकत युक्त हुए। किंतु अज्ञानी जीव समझे नहीं और दूध दही माखन घी और फल मिष्ठान विशेष दूसरे का भाग कोई कोई खा पी जाते हैं। ऐसा बड़ा व्यसन वे सेवन करते हैं, किंतु वे उसका व्यसन नहीं समझते, अतः उनके शरीर पर बड़ा पाप चढ़ता है, उनको बहुत बड़ा पाप लगता है। माखन दूध घी पुनी, फल मिष्ठान जो खाए, बहुत आचार तहा नहीं, व्यसन बड़ा यहाँ। जो व्यक्ति माखन घी दूध दूध अनेक प्रकार के फल मिष्ठान आदि खाते हैं तो आचार व पवित्रपना नहीं है, किंतु यह खाने वाले बड़े व्यसनी कहे जाते हैं। दूध दही घी माखन सोई, फल मिष्ठान नाना विधि होई। पैसा खर्च बहुत जो यामे, विषय भोग स्वाद बहु जामे। अपने प्रति खर्च बहुलाई, सतवा पाप चढ़त सिर आई। बड़ा व्यसन यह जानत नाही, छोटे का निंदत ते वाही। यह दूध दही घी मक्खन फल मिष्टान आदि वस्तुएं जो बहुत सेवन करते हैं यानी खाते हैं, उसका पैसा बहुत खर्च होता है और उसका स्वाद काम विषय भोग उनमें बहुत बढ़ता है। और अपने लिए जो विशेष खर्च पैसा रखते हैं उनके ऊपर 7 प्रकार का दोष पाप चढ़ता है। वे लोग बड़े व्यसन का सेवन करते हैं और छोटे व्यसनों की निंदा करते हैं। ध्यान संयम वर्त के माही, अन आदि सेवत जो नाही। वृद्ध बाल रोगी जो ताही, इनके लिए छूट जो वाही। दूध दही घी फल सोई, थोड़ा ले व्यसन न होई। छोटा व्यसन निंदा न करना, यह सब जानी सब जीवन रहना। व्यसने रूप जो यह गावा, ते वह जीवों को नाच नचावा। जो समझे यह पाले सोई, उनके लिए व्यसन न होई। बड़ा अमल यह कहीं समझावा, छोटे व्यसन आगे जो गावा। फिर ध्यान वर्ष संयम आदि में तथा बालक वृद्ध बीमार आदि भोजन लेने में आसक्त हो तो उनके लिए दूध दही माखन घी फल मिष्ठान आदि योग्य खाने में छूट है, किंतु कोई छोटे व्यसन की निंदा नहीं करना। यह सब जानकर मन में समझ लेना कि छोटे बड़े जो व्यसन है वे सब जीवों को नाच नचाते हैं, वरना यह जो समझकर पालन करते हैं उनके लिए व्यसन नहीं है। यह छोटे बड़े व्यसन की घटना लिखी गई है। अब छोटे व्यसन का प्रसंग आगे लिखा जाता है। इति श्री विशेष व्यसन प्रसंग वर्णन। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।